वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान और मेरे साथी हैं एनालिस्ट उस्मान शाहिद और अबू बकर। आपके लिए लेकर आए हैं एक नया एपिसोड। 2024 के आगाज़ में एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी तकरीब, जिसको आप कह सकते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े अवार्ड ICC अवार्ड्स मुनक्किद हुए। लेकिन मैं अपने साथी एनालिस्ट से पूछूंगा, इन ICC अवार्ड्स में पाकिस्तानी किसी भी प्लेयर को कोई अवार्ड नहीं मिला। पिछले 2 सालों में हमने देखा शाहीन और बाबर को अवार्ड मिले, लेकिन इस साल पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर इस साल इस लिस्ट में शामिल नहीं था। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा लगा हमें कि शायद ये अवार्ड सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के लिए हैं, लेकिन खैर कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी इसमें शामिल थे। सबसे पहले मैं उस्मान से पूछूंगा कि उस्मान, जो 4 मेजर अवार्ड्स होते हैं, अब हमें वो बता दीजिए कि ICC एक तो प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा? सर गारफील्ड ट्रॉफी सबसे बड़ा अवार्ड है, चलें, जिसको कहते हैं जी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। बेसिकली ये सर गारफील्ड ट्रॉफी इसका नाम रखा गया है सोबर गारफील्ड सोबर के नाम पर। अच्छा, ये पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के 5वें प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, 5वें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। इससे पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर और भी जीत चुके हैं। सबसे ज़्यादा बार ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियन ही जीते हैं। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को बताता ये चलूँ कि ये ICC का सबसे बड़ा अवार्ड है जो पैट कमिंस ने जीता है। और उसके पीछे जो रीज़न है, बकर मुझे बताएं क्या रीज़न है? उसके पीछे सबसे जो बड़ी रीज़न है ना, उन्होंने जो 3 टाइटल्स अपने नाम किए हैं। एक तो वो WTC जीते हैं इंडिया को, जो उन्होंने 2023 में ही हुआ। 2023 में ही हुआ। उसके अलावा उन्होंने एशेज़ को रिटेन किया है 2023 में ही, वो भी 2023। उसके अलावा वो वर्ल्ड कप जीते हैं ODI का, जो कि सबसे बड़ी अचीवमेंट। उसके अलावा वैसे अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने जो तीनों जो बड़े इवेंट्स वो जीते हैं ना, तो वो स्टैंड आउट परफॉर्मर, इसीलिए उनको ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। अच्छा, मुझे उस्मान ये बताइएगा कि बड़ा रेयर है कि हम देखें कि कोई बॉलर जो है उसको ये मिलता है। हाँ, और बॉलर भी वो जो कप्तान हो, इससे ज़्यादा रेयर। मैं ये सबसे रेयर है क्योंकि पहला कैप्टन है, बॉलर कैप्टन है जो ये अवार्ड जीता है। ये मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही मिचेल जॉनसन ये अवार्ड जीत चुके हैं। उनके अलावा कोई बॉलर नहीं जीता हुआ। इसके अलावा बॉलर भी बहुत कम है। इसके अलावा शाहीन अफरीदी बॉलर थे, वो जीते थे, लेकिन शाहीन अफरीदी भी कैप्टन नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। अब मिचेल जॉनसन पहले ऑस्ट्रेलियन बॉलर था जो जीते थे, अवार्ड जीते थे, और वो अवार्ड 2 बार होल्ड कर चुके हैं। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव अवार्ड हो गया। अब मुझे बताएं, अब मैं आपसे ODI टेस्ट और T20 पूछता हूँ। मुझे आप सबसे पहले ODI का बताएं कौन? ODI का प्लेयर ऑफ द ईयर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है विराट कोहली ने। विराट कोहली जो कि टाई थे 3 अवार्ड जीतकर द ग्रेटेस्ट AB डिविलियर्स के साथ। अब विराट कोहली ने उनको सरपास कर लिया है, वो 4थी बार ये अवार्ड जीत गए हैं। चौथी बार। बाबर आजम ने कितनी बार? बाबर आजम ने ये अवार्ड 2 बार जीता है, धोनी ने ये अवार्ड 2 बार जीता है, कुमार संगकारा ने ये अवार्ड 2 बार जीता है। यानी कि मतलब कोहली जो है वो लीड कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बकर ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कोई बायसनेस है इंडिया को अवार्ड देना है? BCCI बहुत बड़ा बोर्ड है, आप लगते हैं? बायसनेस, मैं इसमें बायसनेस तो नहीं कहूँगा। लास्ट टाइम आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह ICC अवार्ड्स को डोमिनेट किया था। पाकिस्तानी काफी लोग थे जीत रहे थे। तो अभी आपको पता है इस साल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन थी। इंडिया ने परफॉर्म अच्छा किया, हर फॉर्मेट में अच्छा किया। और ODI में अगर आप स्पेशली आते हैं ना, आप देखिए वर्ल्ड कप में कितनी परफॉर्मेंस थी उनकी। उसके अलावा एशिया कप में भी कोहली ने अच्छा, डिबेटेबल था कि क्या शुभमन गिल एक थे या शामी भी कंटेंडर थे। शामी और शुभमन गिल में से कोई एक बनता था। ये कोहली के सिर्फ नाम की वजह से ना उसको अवार्ड दिया गया। नाम की वजह से नहीं है, उन्होंने यार ODI में उन्होंने सबसे ज्यादा रन्स किए। कभी किसी ODI वर्ल्ड कप में इतने रन्स नहीं बने जो विराट कोहली ने किए हैं। ऐसे नहीं मिला, मुझे मौका दें, समझने नहीं दिया। मैं बताऊं, शुभमन गिल ने इस साल सबसे ज्यादा ODI रन्स बनाए, सबसे ज्यादा ODI सेंचुरीज बनाई, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। अब एक बंदा, ठीक है, वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी 300 रन बनाए हैं। मतलब इतनी बुरी भी नहीं थी। ऑल्दो वो 1-2 मैच स्किप करके थे स्टार्ट वाले, उन्होंने स्टार्ट के मैच स्किप भी किए। आपका कहने का मतलब है कि डिबेट इज बिटवीन शुभमन गिल और कोहली, बाकी सब लेकिन आप जैसे ये कह रहे हैं ना, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर कोहली को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दे दिया है, तो वर्ल्ड कप के बेस्ट बॉलर कौन थे आप बताएं? शामी थे। वो वर्ल्ड कप के बेस्ट परफॉर्मेंस है। आपने नहीं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं है। एग्जैक्टली बात है। अब ये जो बात करें ना, बकर बात करें कि कोहली को दिया गया, विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं थी। एशिया कप में उन्होंने देखे पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं किया, बस और कुछ नहीं किया। मैं वही बता रहा हूँ। अब ये स्टार पावर इन्फ्लुएंस आपने तो एग्जैक्टली एक बच्चा है, उसने इस साल रन बनाए हैं, वो यंगस्टर है, नंबर ऑफ रन देख रहे हैं ना। अब शुभमन गिल ने ज्यादा मैचेस खेले हैं इस साल, तो नहीं ऐसा बात नहीं। विराट कोहली ने आपको पता है कि एशिया कप खेला है, ICC इवेंट खेला है, उसमें रन किए। इंपैक्ट देखें किसका ज्यादा था, विराट कोहली का इम्पैक्ट बात करें, इनको पता नहीं है। बड़े इवेंट में मैं आपको भी इनिंग्स बताता हूं। विराट कोहली ने इस साल जो टोटल इनिंग्स खेली हैं वो 21 है और उन्होंने 24 खेली हैं, लेकिन रन का डिफरेंस 300 रन से ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो, तो अगर आपको बताऊं कि शुभमन गिल शायद आखिरी सीरीज खेल जाते जो कि साउथ के खिलाफ खेली गई है, तो शायद इस साल
जो हाईएस्ट स्कोर एक कैलेंडर ईयर में बनते हैं ना ओडीआई में, उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर देते सचिन तेंदुलकर का, जो उन्होंने 1998 में बनाया था, शायद वो तोड़ देते। लेकिन वो फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट कहें, इसमें क्या कहें, सिर्फ 2 रन चाहिए थे उनको उन 3 मैचों में, वो नहीं खेले वो सीरीज। आप इसे ना निकालें, आप ये देखें ना, आप नंबर्स पे जा रहे हैं, उनके बच्चे के लिए जो है ना, रन्स मैटर करते हैं, कहाँ पे किए, किसके अगेंस्ट किए, किस सिचुएशन में किए। आप वर्ल्ड कप के रन्स को जो शुभमन गिल ने वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। ये शामी को देते। अच्छा, मुझे एक बात, चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जैसे आपने बताया, आपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि इस अवार्ड के बाद कोहली के पास टोटल कितने आईसीसी अवार्ड? 10 और ये होल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड। और उसके बाद कितने हैं? उसके बाद वाले 4 नहीं, कोहली के बाद जो सेकंड नंबर पे, वो कोहली और रिकी पॉन्टिंग इक्वल थे, जिनको कोहली ने सरपास किया है सर। कैन वी से दैट कोहली इज नाउ ऑल टाइम ग्रेट, इवन नहीं यार, रिकी पॉन्टिंग? अच्छा, इसमें ना उस्मान में से एक और चीज़ मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। हाँ, अक्सर लोग मेसी या रोनाल्डो के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते विराट कोहली को। क्या उनको सरपास कर लिया या करेंगे आगे? मेसी रोनाल्डो को ये अवार्ड्स की सूरत में, मेसी रोनाल्डो को सरपास करना इज नियर टू इम्पॉसिबल इस जनरेशन में किसी भी बंदे के लिए। क्योंकि जो देखें, ये जो टोटल अवार्ड जीते हैं विराट कोहली, 10 अवार्ड जीते हैं, ये डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। अगर आप मुझसे आप बात करें प्लेयर ऑफ द ईयर का जो बड़ा अवार्ड है, वो कोहली सिर्फ 2 बार ने होल्ड किया है। अच्छा, और मेसी उस अवार्ड को 8 बार होल्ड कर चुके हैं। आप चले तो डिफरेंट क्रिकेट से बाहर ले गए, लेकिन मैं ये अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, क्योंकि क्रिकेटिंग ग्रेट्स जो थे, जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, तेंदुलकर, उस दौर में अवार्ड नहीं थे। उस दौर में अवार्ड नहीं थे। 2005 के बाद अवार्ड शुरू हुए हैं। 4 में तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसलिए हम ये बताना मुश्किल है। चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर भी डिस्कस कर लिया, आईसीसी ओडीआई कर लिया। अब मुझे आईसीसी टेस्ट का बताएं। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पहली बार ऐसा था कि नॉमिनेशन में सारे 3 ऑस्ट्रेलियन थे, 2 इंडियन थे। अच्छा, हमें बताएंगे जरा नॉमिनेशन में उस्मान ख्वाजा थे, आपके पैट कमिंस थे, और तीसरा हेड थे, ठीक है, ट्रेविस हेड थे, और इंडिया की तरफ से रविचंद्रन अश्विन थे, ठीक है, और उनके आई थिंक वो जडेजा थे। अच्छा। लेकिन हुआ क्या, क्लियर था कि इस बिटवीन हेड और अच्छा, बड़ी हैरत की बात है, कोई इंग्लिश प्लेयर नहीं है टेस्ट मैच इस बार नहीं आया। हालांकि बेसबॉल उन्होंने इतना अच्छा खेला, लेकिन रूट स्टक नहीं हुए। इंग्लिश टीम का परफॉर्मेंस देखें टेस्ट में कुछ भी नहीं, नहीं है रूट वो WTC के उसमें टेबल में भी देखें तो बॉटम पे हैं, बॉटम पे थे। उन्होंने एक सीरीज अच्छी खेली। चले, मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि ये पैट कमिंस को जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं एक्चुअली उस्मान ख्वाजा को देने की क्या वजह? उस्मान ख्वाजा इस साल हाईएस्ट रन स्कोरर थे, और उन्होंने ऐसी सिचुएशन में मैच क्लोज किया। मैं बताऊं, जब एशेज रिटेन हुई, उस एशेज मैच के अंदर उन्होंने ट्विन सेंचुरीज की रिटर्न पे, ये इस पे उनका बनता था। उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने जो बाकी क्रूशल मोमेंट्स में बड़े रन किए थे, ऑल्दो पैट कमिंस की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन वो आपको पता नॉर्मली ऐसे होता है, जब आप एक अवार्ड जीत जाते हैं ना, तो आईसीसी थोड़ा देख रही होती है कि अगला अवार्ड उसी का है। तो लेकिन मेरे ख्याल में जो मैच आ रहा था ना, नंबर ऑफ रन, हाँ बिल्कुल, मैं ट्रेविस हेड पे ही आ रहा था। ट्रेविस हेड को अगर आपने प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं दिया ना, वो चलो पैट कमिंस ने टूर्नामेंट जितवाए थे, तो आपको क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्रेविस हेड, क्योंकि WTC का फाइनल ट्रेविस हेड ने जितवाया। मैं एक बात कर लूँ, बेसिकली आप ट्रेविस हेड के इस सीजन लगा लगाएं कि वो ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट थे, वो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट थे, और वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के भी नॉमिनेट थे, और उनको कोई अवार्ड नहीं मिला। तो ये थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी सी मैं वैसे ट्रेविस हेड को देख रहा था कि उनको प्लेयर ऑफ द ईयर मिलेगा, उनको मिलना भी चाहिए था, पता नहीं कैसे। वैसे मैं बकर और उस्मान से ये बात करना चाहूँगा कि आपने कहा कि यार अगर उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड ना दिया होता तो चले आपने उनको ओडीआई नहीं दिया, उनको टेस्ट देते, क्योंकि ये क्रिकेटर ऐसे लग रहा है, कैप्टन ऑफ द ईयर तो नहीं था ना, आप नहीं देखेंगे आप एज अ प्लेयर। अगर वो ऐसे करते तो ऐसा लगता कि जस्ट उनको कंपनसेट किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कंपनसेशन नहीं होनी चाहिए ड्यू। नहीं, टेस्ट में WTC की इनिंग्स के अलावा और भी अच्छी इनिंग्स है। अभी उन्होंने रिसेंटली सेकंड हाईएस्ट रन स्कोर थे साल के, वो डिजर्विंगली। क्या मुझे ये बताइए, क्या वो ओडीआई वर्ल्ड कप पूरा खेले थे? नहीं, वो इंजर्ड थे, इसी वजह से वो, लेकिन उन्होंने आपने देखा आते ही पहले मैच में 100 कर दिया था इंग्लैंड को, उन्होंने फाइनल में 100 किया। उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मुलेट जब करते होंगे तो ये सारी चीजें भी की जाती होंगी। रिजवान भाई, 3 बड़े मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया के वर्सेस न्यूजीलैंड, जब पहला जो मैच था भी वही उन्होंने स्टैंडर्ड किया, मैन ऑफ मैच बने। उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने। आप एक बंदा अगर इतना इम्पैक्टफुल है तो मेरे ख्याल से क्या डिजर्विंग नहीं था कि वो जीता। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका कहीं ना कहीं तो अवार्ड बन सकता था। लेकिन चलें, खैर मूविंग ऑन। मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे प्लेयर की स्टार पावर भी मैटर करती है, exactly. जैसे पैट कमिंस हैं, कोहली हैं, इन सबको लोग जानते हैं, उस्मान ख्वाजा भी काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं,
ट्रेविस हेड ने हीरोइक इनिंग्स तो खेली लेकिन शायद अभी भी उनका सुपरस्टार लेवल नहीं है शायद, आप ये समझ सकते हैं कि वो एग्री करता हूं मैं, कहीं ना कहीं प्ले कर जाता है। मुझे ये बताइए, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट कैटेगरी व्हिच इज द T20 प्लेयर ऑफ लास्ट कैटेगरी तो मैन अवार्ड्स जी T20 जो था मैन में भी इस इमर्जिंग दफा बड़े इंटरेस्टिंग। मैं आपको बात बताऊं कि T20 के अनडिस्प्यूटेड किंग पिछले साल भी जो रहे और इस साल भी रहे वो स्काई हैं सूर्य कुमार यादव, इंडिया की तरफ से जो कप्तान भी रहे। मुझे ये बताइएगा, डिबेटेबल है लेकिन मेरे ख्याल से डिजर्विंग भी थे। आप बता दीजिए कि डिबेटेबल क्यों है। एक्चुअली जो सिकंदर रजा है ना, ठीक है वो एसोसिएट टीम के प्लेयर हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी ऑल दो ठीक है, उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी वर्ल्ड कप के लिए। शायद अगर जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप क्वालिफाई करता तो सिनेरियो डिफरेंट होता और ये अवार्ड सिकंदर रजा जी जाते। बिल्कुल, आपने अपनी इसी में अपने जवाब भी दे दिया। सिकंदर रजा की यही रीज़न है क्योंकि वो अपनी टीम को एज अ कैप्टन, आपको पता वो कैप्टन थे जो क्वालिफायर खेला उन्होंने, तो वो अपनी टीम को 20 टीमों में नहीं लेके जा सके। युगांडा से वो हार गए, ये चीज़ उनके अगेंस्ट हालांकि उस मैच में वो आउटस्टैंडिंग खेले। लेकिन सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि उस पर कोई डिबेट बनती नहीं है। उन्होंने जितना परफॉर्म T20 में किया ना इस साल किसी ने भी। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है कि सूर्य कुमार यादव को इन्होंने ट्राई किया ODI में और टेस्ट में भी, वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं चलते, फ्लॉप हुए हैं, लेकिन T20 में वो उतने ही ज़बरदस्त खेलते हैं। और यहाँ पे मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि बेशक सिकंदर रजा को ये अवार्ड नहीं मिल सका, लेकिन ऑन वन हैंड यू कैन अप्रिशिएट सिकंदर रजा बिकॉज उन्होंने एक बीमारी से वापस आकर फाइट करके दोबारा वो टीम में और दोबारा उन्होंने वैसी ही परफॉर्मेंस दी, वैसी नहीं अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस। और हमें इंशाल्लाह हमें वो अपने पैदाइश जहाँ पे उनकी मुल्क में पैदाइश हुई पाकिस्तान, वहाँ से वो PSL खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो मूविंग ऑन, मुझे ये बताइएगा कि अब हमें ये तो मेंस कैटेगरी पूरी हो गई, नहीं इमर्जिंग भी मेंस में आ गया ना। इमर्जिंग में बता दीजिए फिर इमर्जिंग में कौन है? रचिन रविंद्रा। अच्छा, रचिन रविंद्रा भी डिजर्व करते हैं। कोई फाइंड ऑफ द विदाउट एनी डाउट फाइंड ऑफ द वर्ल्ड कप है। शायद वो हमारे केस में हमें भी कोई फाइंड मिल जाती कहीं उन्होंने देखिए वर्ल्ड कप में जिस मैच में मौका मिला हर मैच में इम्पैक्ट डाला। ये देखें ऊपर से आके हंड्रेड्स करना नॉट इजी। आपके अब्दुल्ला शफीक आ सकते थे कैटेगरी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसका परफॉर्म नहीं किया। एक दो मैच में किया उन्होंने, लेकिन क्लास शो की, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। वो ऐसी बात आप कर रहे हैं जैसे साइम अयूब हैं या आजम खान है, टैलेंट तो रखते हैं लेकिन शायद उस तरह से अपने। इसके अलावा चलें, इसके अलावा जो मेंस कैटेगरी का जो आखिरी अवार्ड है ना वो है एसोसिएट प्लेयर। वो बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी जैसे अभी रिजवान ने कहा कि हमें सिकंदर रजा की तारीफ करनी चाहिए। सिकंदर रजा की टीम एसोसिएट तो नहीं है, लेकिन जो छोटी टीमें हैं उनके प्लेयर्स की यहाँ पर अलग से आईसीसी ने कैटेगरी रखी ताकि उनको रिकॉग्निशन मिले। वो बंदा जो बंदे के नाम लेने जा रहे हैं जो ये अवार्ड जीता है इस बार, बेस्ट डिलेडे, यस ठीक है। बेस्ट डिलेडे ने जो परफॉर्मेंस इस साल दी है दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत इंप्रेसिव थे। इवन के बेस्ट डिलेडे का ताल्लुक नीदरलैंड से नीदरलैंड से डच प्लेयर हैं। इससे पिछले साल भी बड़ा परफॉर्म किया था और इस साल उन्होंने ODI में जो उनकी टीम आगे गई है ना क्वालीफाई करके, उसमें बहुत परफॉर्मेंस दी उन्होंने। आप इमेजिन करें वेस्ट इंडीज को हराने में नीदरलैंड ऑलमोस्ट क्वालीफाई कर गई थी चैंपियंस ट्रॉफी में, ऑलमोस्ट। चलें मूविंग फॉरवर्ड, मुझे फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। मुझे फटाफट उस्मान जो बाकी कैटेगरीज वुमेन्स में बता दीजिए। वुमेन्स में दो ही कैटेगरी होती हैं क्योंकि वुमेन्स में T20 की कैटेगरी टेस्ट कैटेगरी नहीं होती, ODI और T20 होती है और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है। तो जो बेस्ट अवार्ड है वो प्लेयर ऑफ द ईयर है जो कि नेट स्काइवर ब्रंट, जो कि इंग्लैंड की इंग्लिश प्लेयर हैं। उन्होंने लास्ट ईयर भी ये अवार्ड जीता था और वो पहली प्लेयर बन गई हैं हिस्ट्री में जिन्होंने ये अवार्ड सेकंड टाइम जीत लिया है। हालांकि बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं, मिताली राज थी, पास्ट में आपकी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मैग लैनिंग थी, लेकिन वो भी कभी 2 बार ये अवार्ड नहीं होल्ड कर सकी। नेट स्काइवर ब्रंट सेकंड टाइम जीत गई। और जो दूसरा वुमेन्स कैटेगरी का अवार्ड था वो था ODI वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वो जीता है श्रीलंका की जो कैप्टन है चमारी अटापट्टू। वो लेफ्ट हैंडेड बड़ी एलिगेंट बैट्समैन है, बैट्समैन तो नहीं बैट्सवुमैन है और बड़ी अच्छी बैटिंग करती हैं वो। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेम्स की मैंने एक इनिंग्स देखी थी 180 या 170 रन की ODI में, वो बहुत परफॉर्मेंस देती हैं और बड़ी ज़बरदस्त, देख के लगता नहीं है कि लड़की खेल रही है। बड़े लंबे लंबे चिक्के भी मारती है जो पाकिस्तान नहीं मार पाती। चले ये जैसे और वुमेन्स की जो इमर्जिंग कैटेगरी का अवार्ड है वो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है पिचफील्ड, वो जीती हैं। और क्या नाम है उनका एग्जैक्टली नाम प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज बताइएगा। वुमेन्स कैटेगरी का कौन सा आप कह रहे हैं? वुमेन्स जो इमर्जिंग प्लेयर जो जीती हैं, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2-3 प्लेयर नॉमिनेट थे उसमें, तो वही अवार्ड जीती हैं। वो उन्होंने अभी लिचफील्ड जीती। उसके अलावा जो ICC अंपायर ऑफ द ईयर जो कि अलीम डार बहुत बार बने थे, वो इस बार रिचर्ड इलिंगवर्थ बने। ये रिचर्ड इलिंगवर्थ वही हैं जो इंडियन किलिंग एग्जैक्टली वही है। नहीं ये भी हैं लेकिन वो दूसरे ये भी इंडिया के लिए ये भी हैं लेकिन वो दूसरे वाले इंडिया के ड्रीम किलर एम्पायर ठहरे
चलें और आखिरी अवार्ड, एक अवार्ड जी, रह गया, बताइए। वो हम नहीं भूल पाएंगे। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड, वो मिला है जिम्बाब्वे को। आपने देखा जब जिम्बाब्वे ने वेस्ट इंडीज़ को नॉकआउट किया था, वर्ल्ड कप के अंदर से निकाला था, जो जी, उनका T20 क्वालिफायर हो रहा था, उसमें से उन्होंने आउट किया था वेस्ट इंडीज़ को। तो तब जिम्बाब्वे के प्लेयर सिकंदर रजा विलियम ये जाके वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर रो रहे थे, उनको जाके दिलासे दे रहे थे। हराने के बावजूद ऐसे लग रहा था जैसे जिम्बाब्वे वाले स्टन हो गए कि यार ये हमने क्या कर दिया, वेस्ट इंडीज़ को हमने वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया। तो उस मोमेंट को मिला है स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड। बेशक ये स्पिरिट ऑफ द मोमेंट रखता है। और मेरा ख्याल है जो मोमेंट ऑफ द, मेरा ख्याल है लास्ट ईयर का जो मैं एक अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँ, जो मोमेंट ऑफ द ईयर वर्ल्ड कप जो पूरे साल का मोमेंट रहा क्रिकेट का, वो शायद वो मौका था जब वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच के दौरान पहली दफ़ा क्रिकेट में टाइम आउट दे दिया गया। शाकिब अल हसन ने मैथ्यूज को टाइम आउट दिया। आप उसको देना चाह रहे स्पिरिट? ये मेरा मोमेंट ऑफ द ईयर था। मोमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पिरिट तो नहीं तो वर्स्ट स्पिरिट ऑफ द ईयर कह सकते हैं। आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।